तहसीन पूनावाला जी, तीसरा सवाल, वहां पर सिक्योरिटी नहीं और यहां पर एक लड़की, एक रिपोर्टर जो नेशनल चैनल से आती है, टाइम्स नाउ नवभारत से आती है, उसके साथ अगर इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई होती है, जब हमारे पास हथियार है, हमारा कैमरा है, हमारा चैनल है, बाकी आम आदमी का क्या इस पर जवाबदेही नहीं बनती अरविंद केजरीवाल जी की? नाविका जी, बिल्कुल बनती है। खास करके इस मॉरल ग्राउंड पर बनती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना मूवमेंट, जिसको मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से एक फ्रॉड मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट का हिस्सा थे, तब बार बार ये कहते थे कि सभी जो दल है ये पॉलिटिकल है और उन पर आरोप लगाते थे। आज शीश महल द्वारा जो आप लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत ने ब्रेकिंग किए, उस एक भी आरोप का खंडन नहीं कर पाए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, एक भी इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाए कि जो आपने सत्य दिखाया वो गलत है। दूसरा, मैं इस चीज़ पर ईशान भाई के व्यवहार पर बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि जब भाजपा के प्रवक्ता ने बात की गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द जो ब्लास्ट हुए, 3 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, उस पर आप हंस रहे हो, कह रहे हो कोई शहीद नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। तो कोई मरता, स्टैम्पीड होती वहाँ, अगर भगवान न करे अगर वहाँ पर कोई और ज़्यादा कुछ ऊपर नीच हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में अगर लोग शहीद होते, तब आप उस पर एक्शन लेते। आपकी इंटेलिजेंस, एक सेकंड सर, ईशान भाई प्लीज एक मिनट, आप इसको इतने हल्के में लेते, सुनिए ना, आप इसको इतने हल्के में लेते कि तूफानी बच्चे को, सर प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे वो रिस्पेक्ट को कर्टसी दीजिए। तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए, तो वो जो जिन लोगों ने सिद्धू मूसवाले का कत्ल किया, जो बिश्नोई गैंग था, उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। फिर जिन्होंने बाकी जो टेररिस्ट हैं उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। किस तरह की नेशनल टीवी पर आकर आप बातचीत कर रहे हैं? आपको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी महिला को, भावना तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर थी, बट किसी भी महिला को क्या आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? वो गाड़ी उसको फॉलो की, एक्सीडेंट करवाया गया, गाड़ी से निकालकर पुलिस ने उस पर SC ST का केस लगाया, क्या ये जस्टिफाइड है? ईशान, ये चीज सोचिए, इसके बदले में आपकी मम्मी, आपकी बहन उस गाड़ी में होती और कोई आपके साथ ये बदला लेता। और जो दूसरी आपकी प्रवक्ता है जरीवाला जी, जो कहती है कि भारत का स्तर अफगानिस्तान से नीचे है फ्रीडम इंडेक्स में। एक तो पहले तो हम इस तरह की बकवास करना बंद करें नेशनल टीवी पे। जवाब दीजिए त्रिवेदी जी। इतनी बड़ी नेशनल चैनल के ऊपर किस प्रकार की आप डिस्कशन भी कर रहे हैं? ये सर, आप हंस रहे थे, आप तूफानी बच्चे कमाल है, कल आप कहेंगे को मॉनिटर बना दो, कोई भी उसको होम सेक्रेटरी बना दो। आप किस तरह की बात? सर, गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द ब्लास्ट हुए और आपका जवाब है, आपके प्रतिनिधि का जवाब है कि तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दो। अब आप क्या दे रहे हैं? आप इतना अच्छे से बोलते हैं, एक ब्लास्ट को, ये तूफानी बच्चे वाली चीज को पता नहीं चला। ये बहुत ही घटिया सोच हो चुकी है कि आपको मैंने तूफानी बच्चे का जो एग्जांपल दिया, उसका मतलब क्या है वो आप नहीं समझ पाए। कौन है तूफानी बच्चे? इतने बड़े, आप तो इतने बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहां गई? मैं यही बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? आपका तो मुझे ये सब कुछ पता है। मैंने शहजाद पूनावाला जी को इतना देखा है, तहसीन पूनावाला जी को आर्ग्यू करके देखा है। कहाँ है वो आर्ग्यूमेंट सर? पंजाब में कोई आपके पास कौन सा जवाब है त्रिवेदी जी? अब आप ही बता दीजिए, चैनल पर क्या डिबेट होना चाहिए, हमें कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से शब्द हमारे लिए सही है, कौन से सवाल हमें पूछना चाहिए, आप ये भी आप बता दीजिए। क्योंकि आपको तो इतना डेमोक्रेसी का खतरा लग रहा था ना, इतना डेमोक्रेसी का खतरा लग रहा था मोदी जी की तरफ से, डेमोक्रेसी का खतरा आपके खुद की तरफ से नहीं लग रहा। लिख सकते हो नाविका जी, आप मुझे बताइए, आप केजरीवाल जी को वल्चर लिख सकते हो? आपके चैनल पे केजरीवाल जी को वल्चर कहा जाता है? इस प्रकार की कहाँ लिखा? वल्चर किसने लिखा? ये कहां से वल्चर किसने लिखा? एक तो कोई केजरीवाल कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा है। जो मान लो उस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में स्टैम्पीड हो जाता, जो वहां पे श्रद्धालु आए उनका एक्सीडेंट हो जाता, तो कौन इसकी जवाबदारी लेता? आप इन चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आपको भावना उनके परिवार के पीछे क्यों जाना था? बिल्कुल। शहजाद पूनावाला जी, तूफानी बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो करने दिया जाए, हम डर क्यों रहे हैं? और हम ऐसे सवाल काफी, इनका मतलब तो यही था, ऐसे वाहियात सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो हम सबसे बहुत ऊपर है। देखिए, मुझे लगता है कि तूफानी बच्चों को कहीं पर लगाने से अच्छा
अच्छा तो शैतानी बच्चे सत्ता में आ जाए तो दिल्ली और पंजाब इसका खामियाजा भुगत ही रही है। शैतानी लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया। अब इरफान जी आप पर्सनली मत लीजिए, या आप इशारों में समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं तो अच्छे आप समझदार हैं। अब देखिए ये भी एक अपवाद है, आम आदमी पार्टी के होते हुए भी आप समझदार हैं। पर देखिए मुद्दे की बात केवल ये है कि किस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। हुडा जरीवाला कह रही है कि पहले से होता आ रहा है, पंजाब की स्थिति पहले से खराब है तो और खराब हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है। ये इरफान त्रिवेदी कह रहे हैं 2-4 मर जाते तब तो हम बात करते, अभी तो 2-4 मरे भी नहीं, क्यों बात कर रही है। देखिए यही इनका अप्रोच रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। बाटला हाउस पर अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से आतंकियों का समर्थन किया था, किस प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था पुलवामा पर, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए थे। जब बीएसएफ का जुरिसडिक्शन 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। अब ये एक पूरा पैटर्न बैठता है कि रेडिकल्स को अपीज करना, अपनी राजनीति के लिए इनका तुष्टीकरण करना और कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देना। पंजाब जैसे बॉर्डर इलाके में ये वही लोग हैं जिन्होंने मजाक भी उड़ाया था जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जब एक बड़ी चूक हुई थी कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने मजाक भी उड़ाया था इसका। तो कुल मिलाकर आज समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनका क्या सोच है, क्या इनकी विचार है। दूसरी बात देखिए लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, मैं हुदा जरीवाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, जब आपकी चौथी पास राजा कहां थे? हुदा जरीवाला जी आप एक महिला हैं, भावना किशोर के लिए 500 पुलिसमैन हरमंदिर साहब के बाहर कोई नहीं कि एक विस्फोट की जानकारी रखे, कोई इंटेलिजेंस नहीं या कोई इस तरह का कोई प्रिवेंटिव स्टेप रख ले कि एक के बाद एक विस्फोट ना हो, जिससे भगदड़, जिससे डर का माहौल पैदा हो। वहां कुछ नहीं। देखिए जहां तक सुरक्षा की बात है, जब चाइना आक्रमण कर रहा था हिंदुस्तान पे, जब ये चौथी पास राजा बीजेपी की सरकार तब कहां थी? एक पूरा का पूरा हिस्सा चाइना को चला गया, उस पे कितनी डिबेट जवाब नहीं दे पाए। अब मतलब सेना के मनोबल पर भी चोट करेंगी हुड्डा जी। हुड्डा जी आप सेना के मनोबल पर भी चोट करेंगी, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक करेंगी। आप हरमंदिर साहब के आज आप चाइना की चिंता मत करें, क्योंकि आप अभी प्रधानमंत्री नहीं बनी है, लेकिन आप कम से कम अमृतसर में जो हो रहा है इसकी जवाबदेही करेंगी। चाइना को हमारे सेनानी देख लेंगे। आप अमृतसर में जो हो रहा है, लुधियाना में जो हो रहा है, इसकी जवाबदेही, उसके जवाब करिए। और मान लो कि चाइना के साथ क्रिटिसिज्म गलत भी हुआ तो आप जस्टिफाई कर रहे हो। आपके सेनानी या हमारे किसी एक के सेनानी नहीं, वो हम सबके सेनानी है। ठीक है, आप लुधियाना और अमृतसर की बात करिए। हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा हूं और रहा जी। और जहां तक लुधियाना और अमृतसर का सवाल है, तो मेरा ख्याल से जितनी जल्दी यहाँ पे बिना किसी ब्लडशेड के, बिना किसी बड़े नुकसान के क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है, नैप कर लिया जाता है और बाकायदा से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। आप पंजाब की पूरी तारीख देख के बता दें कि इतना बगैर ब्लडशेड के पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, शुक्र करो 10 ब्लास्ट नहीं हुए, 3 में ही पकड़ लिया उन्होंने। सुजाता पांडे जी अभी तक बोली नहीं है। हुडा जरीवाला जी, क्या एक सेकंड आपसे ही सवाल है। हुडा जरीवाला जी आप ही से सवाल है, क्या मक्का मदीना के पास ऐसी घटना 1 बार 2 बार 3 बार होती तो ऐसी स्थिति क्या होती? तो मैं यही कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, एक सेकंड दूंगी, कहीं भी ना हो, भगवान ना करे कहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर उस प्रकार से होता तो क्या ऐसी हल्की टिप्पणियां करती वो? चलिए छोड़िए, हमारे लिए वो भी एक पवित्र स्थल है, ये भी एक पवित्र स्थल है, और इस तरह का कंपैरिजन करना सही नहीं है। लेकिन एक कह रहा है तूफानी बच्चे ये कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जवाब आ रहे हैं कि भाई चाइना कर रहा है, फलां ढिमका कर रहा है। भावना किशोर पर किसी के पास जवाब नहीं, हरमंदिर साहब के पास जो विस्फोट हुए उस पर किसी का जवाब नहीं, 45 करोड़ के शीश महल पर किसी का जवाब नहीं। क्यों दौड़ रहे हैं ये जवाब देने से? क्या ये एक सवाल नहीं?